हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस कर रहे थे और हमने इंडियन ज्योग्राफी में रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियां पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहला पढ़ा था कि भारत की नदियां जो हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। पहली हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। फिर हमने बात करना शुरू किया था अपने हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियों के बारे में हमने बात करते हुए जो है 3 नदी तंत्र बताए थे: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी हुआ है उसमें सिंधु नदी तंत्र हम पूरा पढ़ चुके थे और आज हमें जिस पर बात करना है वो गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र पे आज हम लोगों को बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गंगा नदी तंत्र। ठीक है, देखिए भैया, गंगा नदी तंत्र देखिए, ये भारत का मानचित्र हमने बनाया है और ये जो लाल कलर की है ये वाली, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, ये प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में जा रही है और यहाँ तक। फिर उसके बाद में ये नदी जो है ये यमुना नदी है और बाकी जो इतनी जो है वो सहायक नदियाँ हैं गंगा और यमुना के मिला के। ठीक है, और इधर से भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकल के आ रही हैं, इसमें मिल रही हैं। फिर ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए फिर बांग्लादेश में जाके वो गंगा नदी से मिल रही है। तो हम देख रहे हैं पहली बात, ठीक है, जो हमारे नोट करने लायक है। देखिए, गंगा नदी आप ध्यान से देखोगे तो लगभग इतने एरिया का जल लेकर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इंडिया या भारत के इतने एरिया का जल लेकर प्रवाहित हो रही है। तो भैया देखिए, भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो आप याद रखिएगा गंगा नदी का है। ठीक है, अच्छा, हमने 3 नदी तंत्र बताए थे: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो आप बताओगे सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है गंगा नदी का है। ठीक है, तो हमने अभी तक केवल दो क्वेश्चन पे बात की है। मान लीजिए जो सबसे बड़ा नदी तंत्र भैया गंगा नदी तंत्र, अच्छा, और सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भारत का तो वो आपका गंगा नदी का हो जाएगा। ठीक है, बस 2 बातों पे। अच्छा, गंगा का निर्माण कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, कि गंगा का निर्माण किन किन धाराओं से मिलकर होता है। देखिए, गंगा का निर्माण उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से होता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि गंगा का निर्माण जो उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से होता है। एक का नाम है भागीरथी, दूसरे का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड में। अच्छा, जो भागीरथी नदी है वो उत्तराखंड में, भागीरथी कहां से निकलती है? भागीरथी नदी आपकी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भैया हमने क्या कहा? देखिए, हमने कहा कि गंगा का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है। एक का नाम है भागीरथी, दूसरे का नाम है अलकनंदा। और भागीरथी का निर्माण जो है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। वहीं अलकनंदा जो है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर मतलब हिमनद। ठीक है, हमने ग्लेशियर पे पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, जब हम हिमालय के दर्रे और ग्लेशियर पढ़ रहे थे तब। तो हमने क्या कहा? हिमालय का सॉरी यार, देखिए, गंगा का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है। एक का नाम अलकनंदा, दूसरे का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहीं अलकनंदा नदी जो है आपके सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा भैया, ये दोनों मिलती कहाँ? ये दोनों जो है उत्तराखंड में ही, ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा नदी उत्तराखंड में ही देवप्रयाग नामक स्थान पे मिल जाती हैं। वहीं से गंगा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने केवल 2-3 मुद्दों पे बात की है। पहला है सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, और दूसरा है कि सबसे बड़ा जल ग्रहण किस नदी का है, तो वो गंगा नदी का है। फिर हमने बात किया कि आपके गंगा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और वहीं अलकनंदा नदी जो है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भैया अच्छा, ये दोनों नदियां जो है देवप्रयाग में मिल जाती है, उससे गंगा का निर्माण हो जाता है। बात हुआ खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए, जो आपका भागीरथी और अलकनंदा नदियों पे कुछ बात कर लेते हैं, जहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, यहां पे हम कुछ बना रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये मान लीजिए कि
आपकी भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी मान लीजिए निकल के आई और यहाँ पे जो है गंगा नदी से मिल गई, यहाँ पे जो है अलकनंदा नदी से मिल गई, यहाँ पे देवप्रयाग है। ये 1 मिनट हम देख लेते हैं कि ये जो है आपके कैमरे में आ रहा है कि नहीं, शो हो रहा है या नीचे चला जा रहा है। अच्छा, अभी तक शो हो रहा है भैया, देखिए। तो मान लीजिए कि ये वाली जो नदी है, ठीक है, ये कौन, भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकली, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकल चुकी है। अब सतोपथ की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सो होता ये है कि सतोपथ का निर्माण जो देखिए, जो आपका अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी जो है सतोपथ के, ठीक है, सतोपथ के 2 धाराओं से इसका निर्माण होता है। 2 धाराओं से अलकनंदा का निर्माण होता है, ठीक है, अलकनंदा का ही निर्माण होता है। अच्छा भैया, एक का नाम है आपकी धौली गंगा, दूसरे का नाम है विष्णु गंगा, ठीक है। तो देखिए, सतोपथ ग्लेशियर से 2 धाराएं निकलती हैं, ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर। आप सब कुछ भूल जाइए, दिमाग से सब कुछ हटा दीजिए जो भी आपने पढ़ा। अब केवल इतना याद रखिए कि हम जो है अलकनंदा नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इतना ध्यान दीजिए। देखिए, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली, हमने तो इतना जाना था। अच्छा, सतोपथ ग्लेशियर से पहले होता क्या है, सतोपथ ग्लेशियर से 2 धाराएं निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। हमने क्या कहा, सतोपथ ग्लेशियर से 2 धाराएं निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा, दूसरे का नाम है विष्णु गंगा भैया। अच्छा, ये दोनों धाराएं जाके विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट करके, यहाँ पे जगह का में हम लिख नहीं रहे, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि धौली गंगा, इधर धौली गंगा, इधर विष्णु गंगा, जाके कहाँ पे मिली, विष्णु प्रयाग में मिल गई, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, आगे यही जो है आगे बढ़ती है, ठीक है, एक नदी के रूप में। फिर इससे क्या होता है कि एक जगह आता है उत्तराखंड में ही कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग नाम का एक जगह आता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग में एक नदी आके इससे मिलती है, ठीक है, कर्णप्रयाग में इससे आके एक नदी मिलती है, उसका नाम होता है पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार, हम यहाँ पे लिख दे रहे पिंडार, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पिंडार। सतोपथ से 2 धाराएं निकली, एक का विष्णु, एक का धौली, धौली विष्णु, धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ पे मिली, वो मिल गई आपके जो है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अब विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ने पर जो है एक जगह आया कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में एक पिंडार नदी आई, इससे मिल गई। अच्छा, ऐसे बना लीजिएगा कि एक नदी आई, मिल गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ने पर होता क्या है कि एक जगह आती है रुद्रप्रयाग नाम का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप रुद्रप्रयाग, तुरंत लिखिएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में इससे एक नदी और आके मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी आके मिल गई। अच्छा, विष्णु प्रयाग हमने पढ़ा, कर्णप्रयाग हमने पढ़ा जो है आपके रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। अब यही नदी जो है अलकनंदा के रूप में आके जाके हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। तो यहाँ पे है आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में किससे मिली, देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिली, और यही इसकी संयुक्त धारा जो अलकनंदा और आपके भागीरथी नदी की संयुक्त धारा आगे बढ़ने पर गंगा के रूप में बोली जाएगी, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि बहुत सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकल गई और देवप्रयाग तक पहुंच गई, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने अलकनंदा पे, अलकनंदा का निर्माण सतोपथ से 2 धाराएं निकली, एक का नाम था धौली गंगा, दूसरे का नाम था विष्णु प्रयाग, ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिल गई, उससे जो है अलकनंदा का निर्माण हुआ। फिर इससे आगे बढ़ने पर एक जगह आया कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिली, पिंडार नदी। फिर उससे आगे बढ़े हम, उससे आगे बढ़ने पर हमें जो है एक रुद्रप्रयाग मिला, तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी में आके मिली भैया, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी आके मिल गई। फिर उससे आगे बढ़ने पर यही अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जाके भागीरथी नदी से मिल जाती है, और भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा जो है वो गंगा कहलाती है, बस, ठीक है। तो निर्माण हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, देखिए, जो आपका उत्तराखंड है वो लगभग पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो
तो ये मान सकते हैं कि ये जो नदी अभी तक जो भागीरथी और देवप्रयाग तक है वो मतलब पहाड़ों में है। ये पूछा जा सकता है कि गंगा मैदानी इलाकों में कब प्रवेश करती है और कहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा मैदानी इलाकों में कहाँ प्रवेश करती है, तो लिख लीजिएगा गंगा पहली बार हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। कहाँ पे, हरिद्वार में। अच्छा, हरिद्वार में हो गया। अच्छा भैया, जो आपके गंगा नदी है ना, वो ये पूछा जाता है कि गंगा नदी किन किन प्रदेशों से होकर बहती है, मतलब किन किन प्रदेशों से होकर प्रवाहित होती है, उसका जो है वो क्रम बताइए। ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व में क्रम में अरेंज करिए, या फिर आप कितने राज्यों से होकर बहती है उनके नाम बताइए, या फिर कितने राज्यों से होकर बहती है उनके संख्या बताइए। देखिए सब कुछ ये 3 सवाल है, लेकिन इसका जवाब एक ही है। देखिए गंगा नदी आपके उत्तराखंड में तो भी प्रवाहित होती है, क्योंकि उत्तराखंड में इसका निर्माण होता है। उत्तराखंड में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार। ठीक है, बिहार के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अच्छा, 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा गंगा की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। ठीक है, अच्छा झारखंड में सबसे कम लंबाई है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है। अच्छा देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास से निकलता है। ठीक है, और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक दिहंग गाज का निर्माण करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमें बताया कि गाज क्या होता है, तो एक दिहंग गाज का निर्माण करता है। फिर उसके बाद में ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये बांग्लादेश में जाता है। अच्छा, बांग्लादेश में भैया होता क्या है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है, और वहीं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी बोला जाएगा, और वहीं आपके ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नदी बोला जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे जमुना, ठीक है, और यहाँ पे पद्मा, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अच्छा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा और जमुना नदी मिल जाते हैं तो इनकी संयुक्त धारा पद्मा नदी ही कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पद्मा नदी ही कहलाती है। तो आगे यहाँ तक पद्मा नदी कहलाएगी। ठीक है, फिर पद्मा नदी में मणिपुर से, यहाँ से मणिपुर के पास से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बराक अथवा मेघना नदी। कौन सी नदी है, बराक अथवा मेघना नदी, जो मणिपुर के आसपास से निकलती है। ये जाके जो है जब पद्मा नदी में मिलती है, क्योंकि पद्मा और जमुना की सहायक नदी पद्मा नदी कहलाई, तो पद्मा में कौन सी, बराक अथवा मेघना नदी कहलाती है। और बराक और पद्मा की संयुक्त धारा, बराक नदी या मेघना नदी की संयुक्त और पद्मा की संयुक्त धारा जो है वो आपकी मेघना नदी ही कहलाती है। और मेघना नदी जाके तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये पूछा जाएगा कि गंगा नदी का जो सिरा, मतलब लास्ट वाली नदी जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा बराक या मेघना नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी बोला गया। आपके बांग्लादेश में ही जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी बोला गया, और जमुना और पद्मा जहाँ पे मिली तो उसकी संयुक्त धारा पद्मा नदी ही कहलाई। अच्छा, जब पद्मा नदी में मणिपुर से निकलती हुई बराक अथवा मेघना नदी आके मिली तो संयुक्त धारा मेघना कहलाई। अच्छा, मेघना नदी जाके ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है भैया। बस ये कितना क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पिंडा नदी, और फिर देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, बचपन में कई दफा हमने पढ़ा है कि सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। तो आज हम देखते हैं। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का, गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नाम है उसका सुंदरबन का डेल्टा, तो ये लिख लीजिएगा। अच्छा, सुंदरबन का डेल्टा ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो है सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता होती है। क्या बोला हमने, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण जो है इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। अच्छा देखिए
जब गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलते हुए जब यहाँ पे पहुँचती है, तो जब जैसे ही बंगाल में पहुँचने वाली, जैसे ही बंगाल, आपके माफ़ करिएगा, बांग्लादेश में, जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करने वाली होती है, प्रवेश करने वाली होती है, उसकी एक संयुक्त धारा उसका साथ छोड़ देती है, उसकी एक संयुक्त धारा उसकी साथ छोड़ देती है, जो कि हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में बहती है। जैसे मान लीजिए, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है, तैसे ही एक वितरिका इसमें से बट जाती है, और ये जो है पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए जो है जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी, ठीक है। अच्छा, हुगली नदी में छोटा नागपुर पठार हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अगर प्रीवियस लेक्चर आप हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहने वाला दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी में जाके मिलता है, ठीक है। और तब जाके हुगली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अच्छा, द्वीप पढ़ते समय हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे नुमरी द्वीप पाया जाता है, यहाँ पे गंगा सागर द्वीप पाया जाता है, बीच में डलहौजी पॉइंट है, और कोलकाता जो बंदरगाह है, याद रखिएगा, वो किसी समुद्र के किनारे नहीं है, वह हुगली नदी तट के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया कि गंगा नदी जैसे ही इंटर करने वाली होती है बांग्लादेश में, एक वितरका उसमें से जो है पहले से विभक्त या बट जाती है, और ये जो है पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और छोटा नागपुर पठार से बहने वाला, बीचों बीच से बहने वाला दामोदर नदी जो हुगली नदी में जाके मिलता है, हुगली नदी तब जाके जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप यहाँ पाए जाते हैं, फिर उसके बीच में डलहौजी पॉइंट है, और जो कोलकाता बंदरगाह है वो भैया हुगली नदी के तट पर है, किसी समुद्र के तट पर नहीं है। इतनी बातें ये होनी चाहिए। अच्छा, अब हम जो हमें पढ़ना है वो ये है कि मतलब गंगा की सहायक नदियां, तो आप लिखेंगे कि गंगा की सहायक नदियां। देखिए, अगर गंगा इस साइड से प्रवाहित हो रही है, ऐसे देखेंगे कि मतलब अगर इस साइड से प्रवाहित हो रही है तो ये वाला एरिया उसका दाहिना साइड हो जाएगा, ये वाला एरिया उसका बाएं साइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गंगा की सहायक नदियां जो दो भागों में बांटी गई हैं, एक दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियां, एक बाएं साइड में मिलने वाली नदियां। जो दाहिने साइड में मिलने वाली नदियां हैं वो आपकी ये नदियां हैं, ये यहाँ से यमुना से लेके यहाँ पे इतनी नदियां जो है दाहिने साइड पे मिलती हैं, और वहीं बाएं साइड से मिलने वाली नदियां ये वाली है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। तो देखिए, लिखेंगे दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियां। देखिए, दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियां, गंगा के दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियां। देखिए, बात किया जाए यमुना की, अगर यमुना को छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर यमुना को छोड़ दिया जाए तो जो भी नदियां, ऐसे लिखेंगे कि यमुना को छोड़कर गंगा के दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियां मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है, हमने पढ़ा था ना प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो यमुना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी नदियां जो गंगा के दाहिने साइड पे मिलती हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अच्छा, यमुना के बारे में लिखिएगा कि यमुना एकमात्र ऐसी नदी है, यमुना गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालयी नदी है, और वह गंगा के दाहिने साइड पे मिलती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितनी भी हिमालयी नदियां हैं वो बाईं साइड में मिल रही हैं, लेकिन यमुना एकमात्र ऐसी नदी है कि जो हिमालय से निकलकर जो है वो गंगा के आके दाहिने साइड पे मिल रही है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि मतलब यमुना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी नदियां जो गंगा के दाहिने साइड में मिल रही हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अच्छा, यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालयी नदी है और वह गंगा के दाहिने साइड पे मिलती है भैया। अच्छा, ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि मतलब गंगा की जो है दाहिने साइड की नदियां पश्चिम से पूर्व में क्रम बता दीजिए, ठीक है, पश्चिम से पूर्व में क्रम बता दीजिए कि जैसे पश्चिम से पूर्व, पश्चिम वाला ये वाला साइड है, पूर्व वाला ये वाला, तो पूछेंगे कि दाहिने साइड पे जो जो नदियां मिलती हैं उनका पश्चिम से पूर्व में क्रम इस प्रकार, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लिखेंगे कि पश्चिम से पूर्व में क्रम है। देखिए, सबसे पहले आएगा यमुना, ठीक है, यमुना लिखेंगे, फिर चंबल लिखेंगे, यमुना, चंबल, सिन, बेतवा, यमुना, चंबल, सिन, बेतवा, केन, टोन, सोन। कौन कौन सी नदी? यमुना, चंबल। देखिए, यमुना, चंबल, सिन, बेतवा, केन, टोन, सोन। देखिए, गंगा की दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियां जिनका पश्चिम से पूर्व में क्रम इस प्रकार है, यमुना, चंबल, सिन, बेतवा, केन, टोन, सोन। ओके। अच्छा, देखिए,
ये कहाँ से लिख गया, पिंडा नदी। देखिए यमुना, यमुना के, अच्छा हाँ यमुना के बारे में लिखिए। देखिए यमुना नदी निकलती कहाँ से भैया, बताएंगे यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखिए उत्तराखंड में एक चोटी है जिसका नाम हम जब देखिए हमने जब आपके हिमालय पढ़ रहे थे तो हिमालय में जब बृहद हिमालय को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि बहुत ऊंची चोटियां हैं जिनका हम कुछ क्रम भी बताए थे। उसमें था एक बंदरपुर चोटी, ठीक है। तो यमुना नदी याद रखिएगा, यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बात खत्म। हमने क्या कहा, यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बस यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से निकलकर आके उसके दाहिने साइड पे मिलती है। बस फिर लिखेंगे चंबल, सिन, बेतवा, केन, ठीक है। ये 4 नदियां लिखेंगे। अभी 2 नदी छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 नदी छोड़ दीजिए, अभी रीजन बता रहे। देखिए चंबल, सिन, बेतवा, केन, देखिए ये चारों नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं। हम पढ़ रहे थे ना जब हमने प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा था तो उसमें हमने कई, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि मालवा का पठार है। तो चंबल, सिन, बेतवा, केन, चंबल, सिन, बेतवा, केन जो है मालवा के पठार से निकलती हैं। और ये नदी ऐसी, और ये सहायक नदियां जो है अपना जल गंगा में ना गिरा के यमुना में गिरा के, ठीक है, यमुना यहाँ पे ना, यमुना में गिरा रही, ठीक है। तो चंबल, सिन, बेतवा, केन ये नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं और ये अपना जल सीधे गंगा में ना गिरा के जो है वो यमुना में गिराते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली हो गया। फिर हम लिखेंगे टोन और सोन, टोन और सोन नदियां लिखिए, टोन और सोन नदियां, ठीक है। देखिए टोन और सोन नदियां ही दाहिने साइड में मिलती हैं, वो अपना जल जो है सीधे गंगा में गिराती हैं। देखिए सीधे गंगा में गिराती हैं। सोन नदी जो है मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है और बिहार में पटना के पास जो है वो जाके गंगा में मिल जाती है। अच्छा देखिए दाहिने साइड पे मिलने वाली नदियों का हमने अध्ययन कर लिया है। जितना भी बातें हमें जाननी चाहिए वो हम जान चुके हैं, ठीक है, कि ये चारों नदियां मालवा के पठार के अंतर्गत से निकलती हैं और अपना जल सीधे जो है गंगा में नहीं गिराती भैया, अपना जल जो है यमुना में गिराती हैं। देखिए हम जब मालवा का पठार पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने जो है मालवा को जो है बीहड़ भूमि में बदल दिया है, जिसे अवनालिका पर्दन याद करिए अगर पढ़ा होगा तो यही जो चंबल की कई सारी नदियां हैं और ये भी मुख्यतः उसमें से हैं जो उसे जो है अवनालिका पर्दन में परिवर्तित कर दिए हैं। अब लिखिए कि मतलब गंगा के बाएं साइड पे मिलने वाली नदियां, गंगा के बाएं साइड पे मिलने वाली नदियां और इनका जो है पश्चिम से पूर्व में क्रम बताइए, ठीक है। गंगा की बाएं साइड पे मिलने वाली सहायक नदियां जिनका पश्चिम से पूर्व में क्रम इस प्रकार है कि देखिए लिखेंगे रामगंगा, गोमती घाघरा, ठीक है, रामगंगा, गोमती घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, गंडक, कोसी, महानंदा। देखिए RGGM ऐसे लिख सकते हैं कि RGGM। तो आर से हो गया रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि बाएं साइड पे जो भी नदियां गंगा से मिलती हैं उनका पश्चिम से पूर्व में क्रम इस प्रकार रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अच्छा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अच्छा जो गंडक, कोसी, महानंदा, देखिए महानंदा के बारे में लिखिए कि महानंदा देख रहे हैं ना, महानंदा नदी यहाँ पे मिले। महानंदी हिमालय की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। कौन सी सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा है। और महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। 2 बातें इसमें इसके बारे में, महानंदा के बारे में कि सबसे पूर्वी सहायक नदी है और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा कोसी नदी, देखिए कोसी नदी जो है वो कोसी नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। कौन सा शोक नदी किस लिए कहा जाता है? कोसी नदी बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। देखिए शोक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है वो यहाँ से मतलब हिमालय से निकलती है, मान लीजिए, ठीक है। और फिर ये अपने रास्ते में काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर बालू
जमा करके लाती हुई, बस जैसे ये बिहार में पहुंचने लायक होती है, पहुंचते ही जैसे ये अपने मार्ग में खुद ही जो है कंकड़ बालू पत्थर जो लाए हैं वो रख देती है, तो अपना मार्ग खुद ही ये जो अवरुद्ध कर लेती है। और अगर मान लीजिए कोसी नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो जब यहाँ कंकड़ बालू पत्थर पहले से जमा कर देगी तो ये जो है अपना रास्ता बदल लेगी, ठीक है। तो रास्ता बदल लेगी, तो इसीलिए जो है बंगाल का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाएगा। तो कोसी नदी के बारे में एक पॉइंट कि कोसी नदी को जो बंगाल का शोक नदी कहा जाएगा। गंडक नदी, देखिए गंडक नदी, अच्छा हाँ, गंडक नदी के बारे में एक पॉइंट लिखिएगा कि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाएगा, तो शालिग्राम या फिर आपका नारायणी नदी, शालिग्राम या नारायणी। ओके, घाघरा और गोमती, अच्छा गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, गोमती नदी के किनारे दो शहर बसे हैं, याद करिए, एक लखनऊ एक जौनपुर, दो शहर बसे हुए हैं। और रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। अच्छा भैया, हुगली नदी हो गया और आपके पद्मा और महानंदा, अच्छा यमुना। अच्छा हमें देखते हैं कि कुछ पॉइंट बचा है और पढ़ने में इसके लिए कि नहीं। देखिए एक ही पॉइंट है आपका जो है गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी हमने बताया, गोमती नदी के किनारे दो शहर लखनऊ और जौनपुर। लेकिन एक पॉइंट और है गोमती नदी के बारे में कि गोमती नदी, देखिए यहाँ की हर नदियाँ लगभग वो हिमालय से निकल रही हैं। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बाएं साइड पे गंगा से मिल रही है, वो जो है हिमालय से नहीं निकलती है। उसका निर्माण जो है यूपी के तो उत्तर प्रदेश के, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जिले में। गोमती नदी के बारे में एक पॉइंट और है, गोमती नदी के बारे में एक पॉइंट यह है कि गोमती नदी का जो भी बाएं साइड पे नदियां मिल रही हैं, ठीक है, जो भी बाएं साइड पे गंगा से सारी नदियां मिल रही हैं, वो जो है लगभग जो है हिमालय से निकल रही है। लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो हिमालय से ना निकलकर यूपी के पीलीभीत जिले, ठीक है, यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार झील से इसका जो है निर्माण होता है। मतलब इसका जो उद्गम स्थान ये बोलना सही रहेगा कि उद्गम स्थान जो है यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार झील से होता है, ठीक है। बस इतनी बातें थी भैया जो भी गंगा नदी तंत्र के बारे में। और हम अगर चाहें तो 2-3 मिनट में फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, गंगा नदी का है। अच्छा सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, गंगा नदी तंत्र का है। अच्छा एकमात्र यमुना एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है और ये जो है दाहिने साइड में मिलती है। दाहिने साइड में मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम है कि यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केंटोन, सोन आदि, ठीक है। फिर पूर्वी साइड पे जो है पश्चिम से पूर्व में क्रम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अच्छा जो सोन नदी है वो मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है, बिहार में पटना के पास में जाके गंगा से मिल जाती है। टोन और सोन नदी दो ही नदियां हैं जो कि डायरेक्ट जो है अपना जल यहाँ पे गंगा से गिराती हैं। अच्छा चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं और अपना जल जो है गंगा में सीधे ना गिरा कर यमुना में जाके गिराती हैं। अच्छा फिर इधर रामगंगा, फिर गोमती के बारे में इसका ये पढ़ा कि मतलब ये जो है हिमालय से नहीं निकलती है, ये जो है यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहार झील से होती है, मतलब मैदानी इलाकों से निकलती है गोमती नदी। अच्छा घाघरा और गंडक को हमने बताया कि इसे जो शालिग्राम या फिर नारायणी वो नेपाल में बोला जाता है। कोसी नदी को बंगाल का नहीं यार, याद रखिएगा बिहार का, ठीक है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। महानंदा सबसे पूर्वी नदी है और इसका उद्गम स्थान जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से है, ठीक है। फिर अच्छा जब गंगा नदी जो है जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करने वाली होती है, इसकी एक वितरका बट जाती है, वो जिसे हुगली नदी कहा जाता है। हुगली नदी में छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाला दामोदर नदी से आके मिलता है, तब जाके हुगली नदी जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अच्छा गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है और वहीं बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नदी कहा जाता है। पद्मा और जमुना जहाँ पे
मतलब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा भी पद्मा कहलाती है। पद्मा नदी में जब मणिपुर से निकलने वाला बराक अथवा मेघना नदी मिलता है तो उसकी संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। मेघना नदी ही जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। अच्छा, यमुना जो है वो उत्तराखंड में बंदरपुछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में महानंदा बना होता सब सुंदरबन का डेल्टा भी हमने जाना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भैया गंगा नदी तंत्र पूरी तरीके से फाइनल होता है और इसके अगले लेक्चर में हम जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो भी अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तो अपना प्यार इसी तरीके से बना रखिए। अच्छा सुनिए, देखिए वीडियो को लगभग एक बार मत देखा करिए। ठीक है। वीडियो को लगभग 2 या 3 बार देखा करिए और डबल स्पीड पे हो सकते तो देख लीजिए। ठीक है, दोबारा तीसरा, क्योंकि काफ़ी सारी नदियाँ, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारा इसमें जो है मटेरियल है, तो वो एक बार में तो समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को लेकर। ठीक है, और हम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे गाज का निर्माण करती है, कहाँ पे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यार। ओके बाय।